तो फ्रेंड्स फाइनली एक बहुत बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने DRDO MTS का फॉर्म फिल किया था। ठीक है, अब ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2019 में आया था, जिसमें 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे और काफ़ी स्टूडेंटों ने इसमें फॉर्म फिल किया है। अगर मैं बात करूँ लगभग 45 लाख समथिंग स्टूडेंटों ने जो है इसमें फॉर्म फिल किया था, 40 से 45 लाख के लगभग स्टूडेंटों ने। ठीक है, अब ये जो रिक्रूटमेंट है ये DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर MTS पदों पर जो है निकल कर आया था, जिसमें लगभग अगर मैं बात करूं तो 1817 पदों पर जो है ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंटों के लिए जो है भर्ती निकल कर आई थी, जिसमें जनरल की अलग पोस्ट थी भाई, EWS की अलग, OBC की अलग, ST की अलग, SC की अलग, सबकी अलग अलग जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पोस्ट दिखाई गई थी। ये जो पोस्ट थी ये MTS की पोस्ट थी फ्रेंड्स, और इसमें जो है नॉर्मली 10th पास स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता था। ठीक है, अब ये जो रिक्वायरमेंट अगर मैं मानूँ तो ये 2019-20 का रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो लगभग अगर हम माने तो 3 साल 3.5 साल जो है ये इस भर्ती को डिले हो गया है। ठीक है, और इस भर्ती के एग्ज़ाम का अब इंतज़ार हो रहा था, वो स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे जिन्होंने इसका फॉर्म फिल किया था। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसकी अपन को भाई न्यूज़ सुनने को मिलती कि इसका एग्ज़ाम डेट आने वाला है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है, एडमिट कार्ड की डेट घोषित हो गई है, लेकिन ये न्यूज़ नहीं आई। इसके बदले में एक न्यूज़ जो है DRDO की तरफ से आई है, और वो न्यूज़ जो है काफ़ी खराब साबित होने वाली है उन स्टूडेंटों के लिए जो DRDO की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, अब क्या न्यूज़ है मैं आपको जो है इसमें एक डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, और यहाँ पर जैसा कि ये बताया गया है जी MTS वाले जो इसमें आता हूँ मैं, और यहाँ पर एक न्यूज़ जो है डिपार्टमेंट ने जारी किया है लगभग 3 साल बाद DRDO MTS को लेकर। इसमें लिखा है कि इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड डेट द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रिक्रूटमेंट अगेंस्ट DRDO एंट्री टेस्ट 2019-20 MTS एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेट 21 से 27 तक दिसंबर 2019 स्टैंड कैंसिल्ड। तो जो आपके MTS का रिक्रूटमेंट था जिसके फॉर्म दिसंबर 2019 से आपके फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ अच्छी पोस्ट निकल कर आई थी, लगभग 1817 मैंने आपको बताया भाई वैकेंसी थी, और हर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता था। एज लिमिट भी अच्छी इन्होंने रखी थी, और 10th पास स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते थे। उस रिक्रूटमेंट को जो है इन्होंने ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब ये जो रिक्रूटमेंट है आपका कैंसिल हो गया, लेकिन अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है, लेकिन रिक्रूटमेंट ही कैंसिल नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंटों की उम्मीद भी जो है यहाँ पर टूट गई है। क्या होता है कि जब कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसी डेट से जो है एक स्टूडेंट अपनी उम्मीद लगा कर बैठ जाता है कि भाई इस रिक्रूटमेंट को मुझे क्रैक करना है, या इस एग्ज़ाम को जो है मुझे फाइट करना है, क्रैक करना है। ठीक है, लेकिन जब देखो भाई जब 2 से 3 साल बीत जाते हैं और जब स्टूडेंट वेट करता है एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड तो नहीं आता, लेकिन जो अपडेट आता है वो आता भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अब ये एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है, लेकिन कितने स्टूडेंटों ने इसकी तैयारी में लगे हुए थे लगभग 3 साल। ठीक है, 2019 से 2022 अगर मैं मान के चलूँ लगभग 3 साल से जो यह है ये रिक्रूटमेंट का स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, अपना सारा शेड्यूल बना के चला था भाई कि ये रिक्रूटमेंट आएगा और इसमें मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, DRDO में जाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत हुआ है उन स्टूडेंटों के साथ जिन्होंने जो है DRDO MTS को लेकर तैयारी कर रहे थे और जो सच में तैयारी कर रहे थे। क्योंकि देखो भाई एक तो अब इसमें क्या होता है भाई, स्टूडेंटों के पैसे लग जाते हैं, उनका टाइम सारा बर्बाद हो जाता है, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, है ना, और सारी बहुत सी दिक्कतें जो है उन्हें झेलनी पड़ती हैं, उस परिवार रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है उनकी लाइफ में चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो भाई पहले ही गवर्नमेंट को ये चीज़ सूचित करना चाहिए कि भाई इस रिक्रूटमेंट को या तो इन फ्यूचर कैंसिल किया जा सकता है, या फिर ऐसा रिक्रूटमेंट ही नहीं निकालना चाहिए कि उसे कैंसिल किया जाना पड़े। ठीक है, क्योंकि क्या है इससे फिर जो स्टूडेंट का माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से भटक जाता है, अलग अलग जो है चीज़ों में, फिर अलग किसी दूसरे रिक्वायरमेंट में भी फिर जो है यही डर बना रहता है कि भाई कहीं ना कहीं ये इन फ्यूचर अगर चलते ये कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो है मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही बैड न्यूज़ है उन स्टूडेंटों के लिए जो DRDO MTS की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे एक चीज़ कह देना चाहता हूँ भाई, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो उससे आपको हिम्मत नहीं हारना है, आगे भी आपको चलते रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल पाती तो उसके पीछे आपको जो है रुकना नहीं है, आपको टाइम के साथ चलते रहना है।
आगे के रिक्वायरमेंट को देखना है, आगे की तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि आपको चाहिए जॉब, भाई आपकी सिचुएशन ये नहीं देखेंगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आपको मतलब है जॉब से, ये नहीं तो कोई दूसरी आपको जॉब लेना है, ठीक है। आपको ये बेस मानकर नहीं चलना कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था, ये कैंसिल हो गया, तो फालतू भाई चीज़ें आपको दिमाग में नहीं लाना है। मैं क्लियर सब बातों में यही आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपको अब अपना दिमाग जो है किसी दूसरे रिक्रूटमेंट में लगाना है, किसी दूसरे रिक्रूटमेंट की, देखो आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत जो है विफल नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपके काम आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही अपडेट देना था, ये अपडेट काफ़ी बुरा लगा और मुझे भी बहुत जो है सही फील नहीं हो रहा, लेकिन अब भाई अपडेट जारी करना था क्योंकि स्टूडेंट बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो काफ़ी जो है इसकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया था DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।